ये उन दिनों की बात है। दोनों ये सबके अखबार है ना? जी दादा। देखो हमारी विंग में एक भी अखबार दिखना नहीं चाहिए। हाँ? अरे दादा, ये दोंडू के होते हुए टेंशन नहीं लेने का, मैं सब इधर ही लेके आया है। चलता है मैं दादा। ठीक है। और दोंडू। जी मैडम। और किसी ने पूछा कि अखबार वाला कहाँ पे है तो बोल देना कि अखबार लेट आने वाला है आज, और फिर यहाँ के अखबार लेकर जाना। जी मैडम, मैं ऐसा ही करेगा। अब वनीता जी, मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभी नहीं अंकल, काम सक्सेसफुल होने के बाद कीजिए। वो फाइल बन गई एक्टर्स की? बस सर को देने ही चाह रही थी। क्यों, कोई काम था? हाँ, वो मुझे ना एक्चुअली जानना था कि स्टोरी क्या है, मतलब आपको पता है कि किस तरह की कहानी है? स्टोरी के बारे में तो नहीं पता, लेकिन हफ्ते में 4 दिन आएगा ये पता है। अच्छा है ना, हफ्ते में 4 दिन आएगा। नहीं तो पहले तो हफ्ते में 1 ही दिन आता था, तो मतलब पूरे हफ्ते यही सोचते रहो कि पता नहीं आगे क्या दिखाएंगे, है ना? अरे सॉरी। शरण, वो लिस्ट जो मैंने मांगी थी जी। नैना, तुम अपना काम छोड़ के यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें बुलाया किसी ने? नैना, तुम्हें यहाँ वहां घूम के बातें करने के लिए नहीं रखा है हमने। प्लीज गो टू योर टेबल। जाओ। अच्छा, वो एक्टर्स की लिस्ट बन गई? ये रही सर। ऑडिशंस आज ही प्लान है? रेडी है। तो फिर इंतजार किस बात का है? बुलाओ उन्हें फास्ट। कम। या ओके सर। अंकल, प्लान पक्का काम करेगा ना? अरे हाँ हाँ बिल्कुल करिए, तुम बस देखते जाओ। उठा उठा श्री साईनाथ अरे अब तक कोई धड़ाम धुड़ुम की आवाज क्यों नहीं आई? अरे सुनती हो गौरी? गौरी, आ रही हूँ, चाय लेके आ रही हूँ। अरे चाय रहने तो, पेपर किधर है? अरे ऐसे कैसे पेपर गायब कैसे हो सकता है इधर से? हा? देखा, काम कर रहा है हमारा प्लान। सेजल गई है ना पड़ोसियों के पास, लेके आई हूँ पेपर। काय को इतनी बूम बाबूम कर रहे हैं आप? दूसरे का पेपर पढ़ना मतलब? बाबा, आज किसी के भी घर में पेपर नहीं आया। हाँ? क्या? अरे नहीं आया? तूने पूछा क्या किसी को? मतलब काय को नहीं आया? नहीं। मेरा कहने का मतलब है किसी को नहीं पता कि पेपर आज क्यों नहीं आया। लो, इन सोसाइटी वालों को कुछ पड़ी ही नहीं है। अरे सुबह सवेरे पेपर पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या हो सकता है? इज्जत ही नहीं है पेपर की। क्या हो गया आपको? एक दिन पेपर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? दुनिया उल्टी पुल्टी हो जाएगी क्या? अरे क्या बोलते क्या तू? हाँ? मेरी जिंदगी में पेपर होना ही चमकता है। पेपर जिंदगी है मेरी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी दी है पेपर को। अरे चाहता तो दूसरा कोई भी काम कर सकता था मैं, पर नहीं, मैंने चॉइस किया, पत्रकार बनूंगा। अरे सीनियर एडिटर की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ भाई। अरे मैं पेपर में एडिटर पैसा कमाने के लिए नहीं बना था। अरे मेरी जिंदगी में जुनून था कुछ करने का, कुछ ऐसा काम करने का जो करके लगे कि इसके बिना मैं अधूरा था। सुबह सुबह ताजा ताजा पेपर आता है ना हाथ में लोगों के, तो लोगों को लगता है कि हम जिंदा है, दुनिया दौड़ रही है, कुछ तो हो रहा है जिंदगी में। और पेपर नहीं आता है ना तो ऐसे लगता है कि पुराने फर्नीचर की माफिक कोने में पड़ा है, खत्म हो गई है जिंदगी, कुछ नहीं हो रहा है इधर। सुबह सुबह पेपर पढ़ता हूं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, और एक दिन पेपर नहीं पढ़ता हूं ना तो लगता है कि दिन पूरा ही नहीं हुआ आज।
ठीक ऐसा ही गडकरी साहब। ठीक ऐसे ही आदित्य एक्टिंग ना करे तो उसका दिन भी पूरा नहीं होता। आपकी जिंदगी में जैसा अखबार है, आदित्य के लिए वैसी ही एक्टिंग है। गडकरी साहब, एक्टिंग कोई नाचने गाने या टाइम पास करने का काम नहीं है, ये तो बहुत मेहनत का काम है। हर किसी में जुनून नहीं होता है, और सच कहूं तो उसे ये जुनून शायद आपसे ही मिला है। मैं भी तो यहां इसीलिए आया हूं, और मेरा यकीन करिए, जिस दिन आदित्य कुछ बन गया ना, सबसे ज्यादा खुशी आपको ही होगी। गडकरी साहब, जाने दीजिए ना अंकल, वो नहीं समझेंगे। लेकिन अपन को ये समझ में नहीं आता कि वो ये क्यों नहीं समझते कि जिसका जिधर दिल होता है उसको वही काम करने देने का ना। बस तस्वीरों को फाइल में ही तो डालना था। मैं ये नहीं कह रही कि आसान था, लेकिन आज के मुकाबले थोड़ा आसान था। आज तो सब इंटरनेट पर होता है, किसी के फ़ोन या कंप्यूटर को हाथ भी लगाओ तो तुरंत खबर हो जाती है। उस दिन मैं जो करने जा रही थी वो चीटिंग ज़रूरी थी, लेकिन ये तो हमारे सपने की जंग थी। और कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज़ है। इसमें शॉर्ट लिस्टेड एक्टर्स की फोटोग्राफ्स है, इनको ऑडिशन के लिए बुला लो। ओके? और नैना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें बुलाया किसी ने? वो सर। क्या? सर वो नैना, एक मिनट, क्या हो गया इसको? उठाओ नैना। नैना, नैना, आदित्य की याद आ रही है ना, आठवण आ रही है ना, तो बुला लो ना उसको घर। नहीं, वो बिल्कुल घर नहीं आएगा। तो हम घर चले जाते हैं, यहाँ क्यों बैठे हैं? नहीं सोच रहे हैं ना आदित्य दिखेगा आएगा तो। गौरी, तुला भी आओ, कुठे चाललाय? वड्याचं तेल वांग्यावर काढू नका, एक का गुस्सा दूसरे पर मत उतारो। दूसरा? दूसरा नहीं, ये वही आदमी है जिसने आदित्य के भेजे में एक्टिंग का भूत डाला है। बाबा आप हमेशा ऐसे क्यों बोलते हो? एक्टिंग इतनी भी बुरी लाइन नहीं है। गडकरी साहब, आप पहले बात तो देखो, मुझे तेरे से कुछ बात नहीं करनी। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया है। हाँ तो मैं क्या करूं? मेरे को नहीं सीखना तेरे ट्यूशन में। ट्यूशन शुरू किया है तो जाके सोसाइटी के ऑफिस में बोल दो, मेरे को क्यों बोल रहा है? नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि मेरा मन है ट्यूशन पढ़ाने का, और इसमें नैना और समीर मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। तो अच्छा ही काम कर रहे हैं ना, गलत क्या है इसमें? गलत क्या काम है? पूरा का पूरा गलत ही तो है। ये काम नहीं कर रहा है, मजबूरी है इसकी। ये बेटी और दामाद के घर में रह रहा है ना, तो दिखाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन उन दोनों ने मुझे कभी जताया नहीं है, और मुझे खुद बुरा लगता है कि मैं अपनी बेटी के घर में रह रहा हूँ। अरे तो क्यों रह रहा है? चला जाना गाँव, अहमदाबाद। रहना तो वहीं चाहता था गडकरी साहब। अरे अपनी बेटी के घर में रहना किसे अच्छा लगता है, लेकिन आना पड़ा यहाँ। आपको पता नहीं है इसलिए बता दूं कि मेरा एक बेटा भी है, अर्जुन। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है अंकल, आप उसके साथ क्यों नहीं रहते? नहीं, ये आपका निजी मामला है, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। आई एम सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं।
लेकिन आपने पूछा है तो बता दूं कि रहना तो मैं अपने बेटे के साथ ही चाहता था, लेकिन रह नहीं पाया, क्योंकि मैंने भी अपने बेटे के साथ वही किया जो आज ये अपने बेटे के साथ कर रहे हैं। मैं अपने बेटे अर्जुन के बारे में इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मुझे कोई सफाई देनी है, और इसलिए भी नहीं क्योंकि मैं अपने बेटे के साथ नहीं अपनी बेटी के साथ रहता हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको यह समझना जरूरी है कि आपको आपकी गलती का कल कोई पछतावा ना हो। नैना, अरे तुम देख क्या रहे हो? पानी ये लो, पानी ले आओ, जल्दी ले आओ। ऐसे लोगों को काम पे रख लिया है, थोड़ा सा काम दो तो बेहोश हो जाते हैं। इसे कुछ हो गया तो मैं, अरे जल्दी लेके आओ यार। नैना, नैना, आर यू ओके? ठीक हो? जी सर। एक स्क्रिप्ट टाइप करने के लिए कहा था तुम्हें, एक स्क्रिप्ट, उसमें बेहोश हो गई तुम। अरे राइटर कैसे बनोगी तुम? वो कुछ नहीं, इंटर्न है ना ये, इसकी इंटर्नशिप आज के आज खत्म करो तुम। मुझे ऐसे नाजुक लोग चाहिए नहीं ऑफिस में। सर वो मैं तो स्क्रिप्ट देने ही आई थी। आई एम सो सॉरी सर, मैं पूरी रात काम कर रही थी ना, और कुछ खाया भी नहीं, इसलिए चक्कर आ गया। सॉरी सर। शरण, इस नाजुक लड़की को बाहर ले जाओ, इसे कुछ खिलाओ पिलाओ। ये फाइल भी ले जाओ। कम लेना। मैं हमेशा अपने सपने को अपने बेटे पे थोपता रहा। मैंने कभी उससे नहीं पूछा तू जिंदगी में क्या बनना चाहता है, तू क्या काम करना चाहता है। मैं उसे क्रिकेटर बनाना चाहता था, इसलिए क्रिकेट की मैदान की तरफ धकेल दिया। उसने कोशिश भी बहुत की, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। और कर भी कैसे सकता था, क्योंकि जहां जो करने का मन नहीं होता ना, वहां इंसान फेल ही होता है। क्योंकि अपने ऊपर से पूरा विश्वास उठ जाता है, और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। वो क्रिकेट में भी फेल हुआ और जिंदगी में भी। मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब अपने बेटे को अपने आप से दूर कर दिया, और अब चाहते हुए भी वो दूरी मिटा नहीं सकता मैं। इसलिए आपके सामने हाथ जोड़ता हूं मैं, गडकरी साहब, अपने बेटे को अपने आप से दूर मत करिए, वरना मेरी तरह भी आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। सर, आई थिंक एक फिल्म स्टार और गरीब लड़की की लव स्टोरी अच्छी रहेगी। ड्रामा का स्कोप अच्छा है। नो सर, फिर वही अमीर गरीब की घिसी पिटी स्टोरी। आई थिंक दो अलग स्टेट्स के लड़का लड़की होंगे तो यूनिक स्टोरी बनेगी, एंड ऑडियंस विल गेट समथिंग न्यू। दो अलग कल्चर्स की फैमिली भी होंगी तो फैमिली ड्रामा भी अच्छा होगा, और कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत सारे होंगे। ये ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग यार? हमारे ऑफिस में कंप्यूटर्स और प्रिंटर्स की कमी है क्या? जाओ टाइप करो, प्रिंट आउट निकालो यार। कितने दिन यूं पुराने राइटर्स की तरह हम लोग कागज कलम घिसते रहेंगे? सर, टेक्नोलॉजी ना कितनी भी आगे निकल जाए, कागज और कलम की जोड़ी को पीछे नहीं छोड़ सकती। जब कलम से कहानी कागज पर उतरती है ना, तो जादू ही अलग हो जाता है। सुन ना यार, अगर गुस्सा गुस्सा थूक देना। देख देख आदित्य, मैं कह रहा हूँ ना, तू एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनेगा, और जब तू स्टार बन जाएगा ना, तो सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। क्या आदित्य, अब ना तू अपने इस गुस्से को थूक दे और मेरे मुंह पे हंसी लेके आ। हाँ बिल्कुल। अरे नैना का फोन आया था, उसने फोटो पहुंचा भी दी है। अब तो तुम दोनों एक्टर बन ही जाओगे।
फिर वो सब आते जाते तुम लोगों से चिड़िया बनवाएंगे और क्या। चिड़िया बनवाएंगे, ये क्या होगा? तो ऑटोग्राफ? अरे हाँ हाँ वही ऑटोग्राफ। अरे अपन एक्टर बन भी गया तो क्या हो जाएगा? क्या बाबा को अच्छा लगेगा? उसको खुशी मिलेगी क्या? अरे अपन के बाबा ने बहुत मेहनत किया जिंदगी में, उसको अच्छा लगना मांगता है बस। और जब अपना बाबा पूरा सोसाइटी में ऐसा कॉलर टाइट करके खड़ा रहेगा ना, तब अपने को लगेगा कि अपने कुछ किया है लाइफ में। अब तेरे को कुछ बोलने का नहीं है, बस सुनने का मैं जो बोल रहा है। यू मार्क माई वर्ड्स, ये जो जादू वादू है ना, ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और ये कागज कलम एक दिन इतिहास के कागज में आ जाएंगे। एंड हु इज सेइंग दिस? यू नैना, जैसे तुम 100 हिट फिल्में लिख के बैठी हो। हाँ, सॉरी सर, मैं तो बस अपनी सोच बता रही थी। नैना, अपनी सोच बदलो। और यहां हम लोग आइडियाज डिस्कस करने के लिए बैठे, तो कुछ आइडिया हो तो बताओ। बताओ तुम्हें क्या लगता है, किस स्टोरी पे काम करना चाहिए? सर नहीं ठीक है, तुम रहने दो। सर, यही सब एक्सपेक्टेड था तुमसे, क्योंकि तुम तो ऑफिस में सोने आती हो। नहीं सर, अब हम ना माँ और बेटे की स्टोरी पर काम कर सकते हैं और इसमें ट्विस्ट ये होगा कि वो जो औरत है वो असली में उसकी माँ नहीं होगी। और उसमें नया क्या है? सर, आज तक हिंदी फिल्मों में सौतेली माँ को हमेशा विलन दिखाया है, पर हमेशा तो ऐसा नहीं होता ना। लेकिन सौतेली माँ बेटे की स्टोरी होगी तो सर फैमिली कहाँ से आएगी? हाँ सर, वी नीड मोर कैरेक्टर्स, स्टोरी इंटरेस्टिंग बनी रहेगी। करेक्ट, मुझे भी लगता है दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। बट नैना, तुम्हें क्यों लगता है कि यह स्टोरी काम करेगी? ऑडियंस भावनाओं के साथ किसी भी कहानी को देखती है और मुझे लगता है कि कहानी में इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए। सॉरी पर ऐसा मुझे लगता है सर। और मुझे ये भी लगता है कि लोगों को लगना चाहिए कि वो कहानी ना उनकी है। अगर हम माँ बेटे की कहानी दिखाएंगे जिसमें उनका प्यार, उनका त्याग होगा जो हर किसी की जिंदगी में होता है, तो लोगों को लगेगा जैसे वो उन्हीं की कहानी है और इसलिए ये कहानी जरूर वर्क करेगी। नहीं, इतना मेलोड्रामा देख के पब्लिक भाग जाएगी। कुछ मॉडर्न सोचो, कुछ समथिंग शुड बी फनी, इंटरेस्टिंग। सर, हम आज के जमाने की कहानी दिखा सकते हैं, लेकिन किसी बड़े शहर या किसी छोटे से गांव की जगह हम किसी छोटे शहर की कहानी दिखा सकते हैं, जैसे वाराणसी, भोपाल या सूरत, उस जगह की कहानी दिखा सकते हैं। और हम एक कैरेक्टर को लोकल भाषा भी दे सकते हैं और उसे उस कहानी का हिस्सा बना सकते हैं। इससे लोगों को कुछ नया भी मिल जाएगा। यार, हम लोग इंडिया के लिए स्टोरी बना रहे हैं, ग्लोबल सोचो, लोकल नहीं। किसी लोकल केबल चैनल के लिए नहीं बना रहे हम लोग ये शो। तुम छोटे शहर से आए हुए लोग अपनी गली से बाहर क्यों नहीं निकलते हो? कुछ नया सोचो, कुछ मॉडर्न, समथिंग इंटरेस्टिंग है। और तुम रहने दो, सब बकवास आइडियाज है तुम्हारे, तुमसे नहीं होगा। एनीवेज, टू सम ऑफ दिस, मुझे फिल्म स्टार और बिजनेसमैन वाली कहानी बेटर लगी। कुछ वन लाइनर्स लिखो, ठीक है, एंड शेयर विथ मी। शी यू गाइस। मेरे को पता ही नहीं था रे, तू अपने बाबा से इतना प्यार करता है। मेरे को समझ ही नहीं पाया। अब बस तू अपने बूढ़े को माफ कर दे बेटा। बाबा, प्लीज मेरे से माफी नहीं मांगने का।
माफी मेरे को मांगने का है। मेरे को पहले आपको सब बोल देना चाहिए। चुप चुप, बिल्कुल चुप। मैं अगर तेरे अंदर के एक्टर को जानता पहचानता तो ये सब छिपाने का तेरे को जरूरत ही नहीं पड़ता ना। पर अब सब समझ गया हूं मैं बेटा। जा पूरा जा, पूरे कर तेरे सपने। ये ऐसा कॉलर टाइट करके घूमेगा मैं तेरे साथ सोसाइटी में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.